नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। देखिए, बहुत से कमेंट आते हैं हमारे पास कि बुलाकी बाबा को कैसे पूजें, बुलाकी बाबा की विधि क्या है पूजने की, बुलाकी बाबा को किस तरीके से पूजा जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि बुलाकी बाबा को कब पूजना चाहिए और कैसे पूजना चाहिए, उसकी पूरी विधि क्या है बुलाकी बाबा को पूजने की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जिनके घर में बुलाकी बाबा पहले से पूज रहे हैं, मतलब कुल देवता है उनके घर में पहले से वो पूजते हुए आ रहे हैं, तो उनको पूजने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने जैसे उनके घर में विधि चलती है, वो उसी विधि के द्वारा उनको पूज सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आती। ठीक है। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है कि अगर कोई अपनी खुशी से बुला के बाबा को पूजना चाहता है तो वो किस तरीके से पूजेंगे। ठीक है, मेन चीज तो यही है कि भाई अगर कोई अपनी खुशी से पूजना चाहता है तो वो कैसे पूजेंगे। तो उनकी विधि ये है कि उनको गुरु धारण करना पड़ेगा। अगर उनके घर में पहले से नहीं है, वो बुलाकी बाबा को लेना चाहते हैं और उनके घर में पहले से बुलाकी बाबा नहीं है, तो वो इस तरीके से पूछ सकते हैं, जो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि उनको पहले एक गुरु धारण करना है, एक अच्छे गुरु धारण करना है जिनके मन में छल ना हो। इस तरीके से पहले आप देखिएगा, गुरु के पास जाइएगा, कुछ समय बिताइएगा। उसके बाद आप गुरु को देख के, उनको परख के अपने गुरु धारण कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि गुरु भी आपको परखेंगे कि आप कैसे हो, क्योंकि कोई भी भक्त गुरु अपने देवी देवता की शक्ति आपको ऐसी नहीं दे देंगे। अब आपने मान लीजिए गुरु को देख लिया कि भाई गुरु बहुत अच्छे हैं, इनके मन में छल भी नहीं आएगा और ये बहुत बढ़िया गुरु हैं। आपने उनको गुरु धारण कर लिया और उनसे बात करी कि मुझे बुलाकी बाबा चाहिए, मतलब कि आपको बुलाकी बाबा चाहिए, इस बारे में आपने बात करी और आपने उनसे बुलाकी बाबा ले लिया। फिर वो आपको सेवा बता देंगे कि किस तरीके से आपको सेवा करनी है। ठीक है। फिर आप नॉर्मली सेवा कर सकते हो, बिना गुरु के कभी भी बुलाकी बाबा की सेवा मत करना अगर आप उनको पूजना चाहते हो तो। वरना आपको दिक्कत हो सकती है, आपके घर परिवार में दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं। और बुलाकी बाबा को नहीं, आप किसी भी देवी देवता को बिना गुरु आज्ञा के मत लेना। मतलब कि अगर आपको कोई देवता अच्छा लगता है, मान लीजिए बहुत से लोगों को कलवापोन अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि वो कलवापोन की पूजा करें। ठीक है। बहुत से लोग चाहते हैं केसरमल को पूजे, बहुत से चाहते हैं कि सबल सिंह पूजे, लेकिन उनके घर में ये देवता नहीं है। अब वो क्या करते हैं, वो जाते हैं सीधे स्थान पे और सीधे सबल सिंह पौन या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत है, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है। आपको करना क्या है, अब ये देखिए, आपको करना है मेन चीज, आपको पहले गुरु धारण करना है, उनसे आज्ञा लेनी है और फिर सेवा शुरू कर देनी है। ठीक है। गुरु आपको बीड़ा देंगे या फिर आपके शीश पर हाथ रख के आपको सेवा दे देंगे। आप सेवा शुरू करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आती। फिर गुरु अपने आप देख लेंगे अगर कोई दिक्कत आएगी तो। अब तीसरी जो मेन चीज है वो चीज है कि अगर किसी के घर पे बुलाकी बाबा रोग में है, ठीक है, तो उनके यहाँ पर आके सवारी में आगे बुलाकी बाबा बोलते हैं कि मुझे पूजो, मेरी पूजा करो। तो क्या उनकी पूजा करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने गुरु धारण नहीं कर रखे हैं, समझ गए, तो आपको बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रोग रूप में है, देव रूप में नहीं है। रोग रूप में आप जितना उनको भोग प्रसाद दोगे, जितनी उनकी पूजा पाठ करोगे, उतनी दिक्कत आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, वो कम नहीं होगी, वो दिक्कत बढ़ेगी। समझ गए? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको रोग रूप के देवी या देवता को नहीं पूजना है। चाहे वो बुलाकी बाबा हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, उनको रोग रूप में नहीं पूजना। अब इसकी विधि क्या है आगे की? इसकी विधि ये है कि अगर बुलाकी बाबा की सवारी आ रही है आपके घर में रोग रूप की, और वो कहते हैं कि भाई मुझे पूजो, मैं तो पूजना चाहता हूँ, मैं इस घर में भला करूंगा। ठीक है। तो आप उनसे बोल सकते हो कि ठीक है बाबा, मैं कोई अच्छा गुरु देख के, किसी अच्छे गुरु को देख के मैं तुमको गुरु से लूंगा, तब मैं आपकी सेवा पानी करूंगा, तब मैं आपको पूजूंगा। अगर वो बुलाकी बाबा जो आपके घर पे खेल रहे हैं, जो रोग रूप में खेल रहे हैं, वो इस चीज पे मान जाते हैं, ठीक है, कहते हैं कि ठीक है, तो उनसे बोलिए ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो। और इतने कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए कि कोई तुमको भेजे तब भी तुम नहीं आने चाहिए, परेशानी मत करना। मैं गुरु देखता हूँ और तुम मुझे गुरु ढूंढने में मदद करो, कोई सच्चा गुरु बताना, कोई छलिया गुरु मत दिखवाना, मेरे को गुरु ढूंढने में मदद करो। वो आपको गुरु दिलवाएंगे, फिर आप उनको पूछ सकते हो गुरु विधि के द्वारा, जिस तरीके से आपको गुरु बताएंगे आप उस विधि से पूछ सकते हो। समझ गए? बाकी जो दूसरी चीज होती है कि अब मान लीजिए आपने पूज लिया, मान लीजिए आपको गुरु नहीं मिले, तो क्या वो बीच में आएंगे? वो आपको बीच में थोड़ी बहुत दिक्कत देंगे? तो देखिए, इस चीज का भी आंसर मैं आपको दे देता हूँ कि हाँ, आपको 90% वो दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है।
क्योंकि वो तो आपके घर पर रोग रूप में है, और सामने वाला जो भेज रहा है वो देख रहा है कि भाई आप तो ठीक ठाक हो, तो हो सकता है वो दोबारा भी भेजे, तो वचन तो वहाँ के पहले रखेगा ना। भाई बाबा जो है वो वचन तो पहले वहाँ के रखेगा, क्योंकि वहाँ पे पूज रहा है, सब चीज़ हो रही है, और आपने सिर्फ मुंह से वचन दिए हैं, आपको कोई गुरुनामा नहीं है, समझ गया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि मेन चीज आपको गुरु धारण करके ही देव बुला के बाबा को पूजना है, या फिर किसी और देवी देवता को पूजना है। और अगर आप उनको मीठे के, वो गुरु के ऊपर है, वो मीठे पे देते हैं या फिर आपको बलि पे देते हैं, वो जिस भी तरीके से आपको देंगे आपको वो विधि अपनानी पड़ेगी, या फिर आप उनसे बात कर सकते हो कि मैं मीठे पे पूजूंगा, इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। मैंने आपको 3 तरीके बताए। एक, अगर आपके घर में पहले से बुलाकी बाबा पूजते हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, तो आप उनको अपने घर परिवार से आज्ञा लेके उनकी सेवा कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप अपनी खुशी से उनको पूजना चाहते हो, तो आप किसी गुरु के द्वारा उनको लेके उनकी सेवा शुरू कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, कि अगर आपके घर में वो रोग में है, तो आपको डायरेक्ट नहीं पूजना, पहले गुरु धारण करना, और गुरु धारण करके भी आपको सीधे पूजना शुरू नहीं कर देना। गुरु धारण करके आपको बोलना है कि गुरुजी जो मेरे घर में बुरे पे हैं, जो मेरे घर में बुरे बुरे के बुलाकी बाबा हैं जो भेजे हुए हैं, उनको शांत करके बैठाओ, उनको हटाओ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर से, और मुझे सच्चे रूप में, सात्विक रूप में, ठीक है, भले के लिए मुझे बाबा को दो, मैं तब इनकी सेवा करूंगा, अभी इनको हटाओ, ठीक है। वो क्या करेंगे, गुरु आपके घर से बुरे वाली शक्ति को, बुरे वाले देवता को हटा देंगे, और जो अच्छे कार्य करेगा, जो भले पे, जो गुरु के पास है, वो आपको उन देवताओं को दे देंगे, समझ गए। तो आप इस तरीके से कर सकते हो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी आपके गुरुजी के ऊपर बात है कि वो किस तरीके से आपको रिजल्ट दिखाते हैं। बाकी आपके गुरु के ऊपर वो कैसे आपको सेवा देते हैं, किस विधि से करवाते हैं, वो तामसिक करवाते हैं, सात्विक करवाते हैं। बाकी आप सात्विक करोगे या तामसिक करोगे वो आपके गुरुजी बताएंगे, और वो आपके ऊपर है। अगर आप सात्विक करना चाहते हो तो आप अपने गुरुजी से बात कर सकते हो कि हम सात्विक पूजा करना चाहते हैं, हम तामसिक पूजा नहीं करना चाहते। और अगर देखिए वो तामसिक करवाएंगे तो आपको तामसिक करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि तामसिक भोग प्रसाद तो शिष्य जो होता है वो अपने गुरु के यहाँ दे देता है, बाकी सात्विक भोग प्रसाद अपने यहाँ करते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। तो आपको ये पूरी विधि समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपको पूजा विधि जाननी है, बुलाकी बाबा की पूजा कैसे करते हैं, उनकी सेवा कैसे करते हैं, उनकी साधना किस तरीके से करते हैं, आपको ये डिटेल में जानना, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, जग कल्याण करना चाहते हो, किसी का भला करना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप आप ज्वाइन बटन दबा के, सब्सक्राइब के पास ज्वाइन बटन होगा, उसको दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अभी सिर्फ 119 रुपये की मेंबरशिप चल रही है, अभी ऑफर में है। बाकी आने वाले समय में उसका प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको अगर भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना, उतारे सीखने, तामसिक उतारे सीखने, सात्विक उतारे सीखने, किसी भी देवी देवता के उतारे सीखने, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।